प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उपविषय पाठ 9 सप्तभगिन्य पाठ का सार व गृह कार्य हल व्याख्यान 2। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 से पाठ 9 सप्तभगिन्य पाठ का सार व गृह कार्य हल की जांच करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने अपना व्याख्यान 1 पढ़ा। व्याख्यान 1 में मैंने आपको कठिन शब्दार्थ अनुवाद करवाया। आज हम अपने व्याख्यान 2 में पाठ का सार व अभ्यास कार्य को करेंगे। आइए पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ का संक्षिप्त सार व उसके गृह कार्य हल की जांच। पाठ का सार। अध्यापिका सुप्रभात, छात्रा सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका अच्छा, क्या पढ़ना है? छात्रा हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानकारी रखना चाहते हैं। अध्यापिका बहुत अच्छा, बोलो हमारे देश में कितने राज्य हैं? सायरा 24, श्रीमती महोदय। सिल्वी नहीं नहीं महोदया। 25 राज्य हैं। अध्यापिका और कोई भी? स्वरा बीच में ही महोदया। मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका तुम्हारी बहन सही जानती है। ठीक है, क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। सभी आश्चर्यपूर्वक एक दूसरे को देखते हुए 7 बहनें 7 बहनें
निकोलस, ये राज्य 7 बहनें इस नाम से किस लिए कहे जाते हैं? अध्यापिका, यह प्रयोग सांकेतिक है। कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि की समानता के कारण उक्त उपाधि के द्वारा प्रसिद्ध हो गए हैं। समीक्षा, मेरी जिज्ञासा निश्चय ही शांत नहीं हो रही है। सुनाइए, वे कौन से राज्य हैं? अध्यापिका, सुनो, ऐसे 2 में से 3 तथा न और त्रिवर्ण से शुरू होने वाले 2 ये 7 राज्यों का समूह 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। बच्चों, जैसा कि हमने अपना पाठ पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। वे 7 राज्य कौन कौन से हैं यह भी हम बताएंगे। हम पहले भी बता चुके हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि की समानता के कारण ये प्रसिद्ध हो गए हैं और इन्हें 7 बहनों का नाम दिया गया है। ये 7 राज्य 7 बहनों का एक समूह है और 7 राज्यों के नाम से यानी 7 बहनों के नाम से ये सब जाने जाते हैं। इस प्रकार 7 बहनों के ये 7 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीनता की दृष्टि से देखी गई हैं। किसी भी शासक के द्वारा इन पर अधिकार नहीं किया गया। अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कब हुआ?
अध्यापिका सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द पिछली शताब्दी के 72वें साल में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन में किसी के द्वारा बोला गया। इस समय ही इन राज्यों का पुनः गठन किया गया। स्वरा इनकी दूसरी भी कोई विशेषता है? अध्यापिका अवश्य ही है। पर्वत, वृक्ष तथा पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा ये राज्य समृद्ध हैं। भारत रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छों के समान विराजमान हैं। राजीव, आप जिस प्रकार घर में बड़ी बहन सबसे अधिक रमणीय और सुंदर होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सुंदर हैं। अध्यापिका तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना कल्याणकारी है, परंतु सभी ऐसा नहीं सोचते। ठीक है, इनके विषय में कुछ और विशेषता भी कहनी चाहिए। सावधान मन से सुनो। यह जनजाति बहुल प्रदेश है। गारो, खासी, नागा तथा मिजो आदि अनेक जनजातियां वास करती हैं। शरीर से ऊर्जावान, अनेक भाषाओं से युक्त, त्योहारों की परंपराओं से पूर्ण, अपनी क्रियाओं और कलाओं में निपुण होते हैं। महोदया, वहाँ तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की अधिकता है। वस्त्र व आभूषण से लेकर घरों के निर्माण
तक प्राय बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। अब यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया है। अभिनव यह बहनों वाला प्रदेश अत्यधिक आकर्षक ज्ञात होता है। सलीम, क्या घूमने के लिए यह बहनों का प्रदेश उचित है? सभी छात्र जोर से महोदया, आने वाले अवकाश में हम वहाँ जाना चाहते हैं। स्वरा, आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका, मुझे यह विचार अच्छा लगता है। ये राज्य घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। बच्चों, हमने यहाँ पर पाठ का सार किया। अब मैं आपको पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य व गृह कार्य हल की जांच करवाऊंगी। आइए चलते हैं अपने गृह कार्य हल की ओर। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। एक, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? हमारे देश में कितने राज्य हैं? हमारे देश में कितने राज्य हैं? उत्तर, अष्टाविंशति, 28। 2, प्राचीन इतिहासे कः स्वाधीनाः आसन्? प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी? अब जो प्राचीन इतिहास है उसमें किसे स्वाधीन कहा गया है, कौन स्वाधीन रही हैं? तो बताइए बेटा, कौन रही हैं? 7 बहनें या 7 राज्य जिन पर किसी राजा के द्वारा शासन नहीं किया गया। तो उत्तर लिखेंगे हम एक पद में, सप्त भगिन्य, 7 बहनें। सप्त भगिन्य, 7 बहनें। 3, केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते? किन के समूह को 7 बहनें कहा जाता है? क्या लिखेंगे? सप्त राज्यानाम, सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों को। प्रश्न 4, अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति?
हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? उत्तर है 7। 7 केंद्र शासित प्रदेश। 5 सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः? 7 बहनों के प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है? सबसे अधिक प्रमुख कौन सा उद्योग है? उत्तर है वंशोद्योगः, बांस का उद्योग। वंशोद्योगः, बांस का उद्योग। हमारा अगला प्रश्न है, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 3, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति? 7 बहनों के कितने राज्य हैं? उत्तर है भगिनी सप्तके सप्त राज्यानि सन्ति। 7 बहनों के 7 राज्य हैं। जैसा कि बताया था, ऐसे 2 में से 3 न और त्रिवर्ण से शुरू होने वाले 2 राज्य। प्रश्न 2, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थं कथयन्ते? ये राज्य 7 बहनों से किस लिए कहे जाते हैं? ये राज्य 7 बहनों के किस लिए कहे जाते हैं? उत्तर है प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको अस्ति। यह प्रयोग सांकेतिक है। यह प्रयोग सांकेतिक है। प्रश्न 3, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति? 7 बहनों के प्रदेश में कौन रहते हैं? उत्तर सप्तभगिनी प्रदेशे जनाः निवसन्ति। 7 बहनों के प्रदेश में लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, एतत् प्रादेशिकाः कई निष्णान्ता सन्ति? इस प्रदेश में कौन निपुण हैं? उत्तर है एतत् प्रादेशिकाः कलाभिः निष्णान्ता सन्ति। इस प्रदेश में कलाओं से निपुण हैं। प्रश्न 5, वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोगः कुत्र क्रियते? बांस की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोगः सप्तभगिनी प्रदेशे क्रियते। 7 बहनों के प्रदेश में किया जाता है। अर्थात बांस की वस्तुओं का उपयोग सबसे अधिक जो 7 बहनों के प्रदेश हैं इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। बेटा यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, यानी लाइन दी गई है और जिस पद को रेखांकित किया गया है उस पद के स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। ये वाले प्रश्न हम अपने पहले के जो हमारे अध्याय हुए हैं उनमें भी हमने किए हैं, आज भी हम इनको करते हैं। किस प्रकार से देखते हैं। पहली पंक्ति क्या पूछी गई है? वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि।
स्वदेशस्य के स्थान पर कस्य। सप्तभगिन्ये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा। कहा। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पिनां बाहुल्यं वर्तते। केषाम्। 4 एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि। कीदृशानि। बच्चों यहाँ पर जिस शब्द को मैंने रेखांकित किया है और अलग से लिखा है, उस पद के स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना था। जैसे स्वदेशस्य कस्य, सप्तभगिन्य है, कहा, यानी ये किस में है, स्त्रीलिंग में है। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पिनां केषाम्, एतानि राज्यानि भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि कीदृशानि। प्यारे बच्चों, ये हमें तभी आएंगे जब हमें किम का शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में याद होगा। जब हमें ये शब्द रूप याद होगा, उसके अनुसार ही हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। अब महोदय, मे भगिनी कथयति अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम्। सवरायै। 2 सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तो उपाधीनां प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्। इमानि एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अत्र संघटनम् इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम्। विहितम्। बच्चों, यहाँ पर निर्देश दिया गया, हमें जो निर्देश दिया गया है उस लाइन को पढ़कर हमें बताना है कि यह पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। महोदय में भगिनी कथयति, महोदय मेरी बहन कहती है। अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर में जो पद है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया, यानी सर्वनाम पद किसके लिए हुआ है। तो ये वाक्य किसने कहा था, स्वरा ने कहा था। तो ये पद हमारा, ये में जो पद है वो किसके लिए किया गया है, सवरा के लिए प्रयोग किया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यादिमानि उक्तोपाधीनां प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्। अब इसमें सामाजिक सांस्कृतिक परिदृष्टियों को देखते हुए उक्त उपाधि से प्रसिद्ध है, इस वाक्य में प्रसिद्ध क्रियापद कर्तृपद क्या है। तो इसमें किसके लिए है, यहाँ पर इमानी, किसके लिए है, इमानी के लिए। ये एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। ये राज्य, इन राज्यों का दोबारा गठन हुआ। अत्र, यहाँ पर संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, जो इसका कर्ता पद है इसका क्रियापद क्या है, विहितम। चार अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखत। प्राचुर्यम। 5 क्षेत्र परिमाणै इमानि
लघूनि वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखित। वर्तन्ते, यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य में अल्पता, अल्पता है उसका, यानी विपरीत अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा इसका? प्राचुर्यम। क्या होगा? प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाण, क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से ये छोटे बताए जाते हैं। वाक्य में संति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखित। अब संति के स्थान पर क्या है? यानी जो संति है उसके स्थान पर वर्तन्ते इसका समानार्थक पद होगा। अगला प्रश्न, तद्भव पदों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखिए। बेटा यहाँ पर तद्भव पद दिए गए हैं, उन तद्भव पदों के स्थान पर हमें उनके संस्कृत पद यानी तत्सम शब्द लिखने हैं। तद्भव शब्द सात, बहन, संगठन, बांस, आज, खेत। इन शब्दों के हमें तत्सम शब्द लिखने हैं या संस्कृत पद लिखने हैं। आइए लिखते हैं इनके संस्कृत पद या तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, सप्त, भगिनी, संगठनम, वंशम, अद्य, क्षेत्रम। यहाँ पर सात सप्त, बहन, भगिनी, संगठन, संगठनम, बांस, वंशम, आज, अद्य, खेत, क्षेत्रम, ये इनके क्या थे? तत्सम शब्द थे। हमारा अगला प्रश्न, भिन्न प्रकृति वाले पद चुनिए। 1, गच्छति, पठति, धावति, अहसत्, क्रीडति। अहसत्। 2, छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः, लेखिका। 3, पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, शाखा। शाखा। नंबर 4, व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः। कपोतः। नंबर 5, पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। यानम। बच्चों यहाँ पर भिन्न प्रकृति वाले पद चुनिए। इसका अर्थ है कि इसमें यहाँ पर आपको पद दिए गए हैं जो अलग स्वभाव का है, अलग प्रकृति का है, उसको अलग करके आपको लिखना है। वो मैंने आपको रेड यानी लाल अक्षरों में उस अक्षर को लिखा हुआ है जो अलग है पंक्ति से।
अब गच्छति, पठती, धावती, हसत, क्रीडति, अब इसमें सभी लट लकार के हैं लेकिन एक लंग लकार का है, इसलिए वो पद यहाँ पर अलग है। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः सभी पुल्लिंग है लेकिन लेखिका स्त्रीलिंग है। तीसरी पंक्ति में फलम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, आम्रः, फलम, ये सभी आपके क्या हैं, नपुंसक लिंग है, शाखा यानी स्त्रीलिंग है। उसके बाद व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः, व्याघ्र है भालू यानी भल्लुक है भालू, बाघ, हाथी, कबूतर, गधा और शेर, यहाँ पर सभी पशु हैं लेकिन कपोतः कबूतर है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, सभी क्या हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं लेकिन यानम अलग है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, विशेष्य और विशेषण का सही मिलान कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपकी पुस्तक में मिलान कीजिए दिया गया है। मैंने विशेषण और विशेष्य का जो उचित मिलान है वो उसके समक्ष ही लिख दिया है, अर्थात मैंने सीधा उत्तर ही आपको यहाँ पर लिखा है। अब आइए पढ़ते हैं। अयम प्रदेशः, यह प्रदेश। संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, संस्कृति विशेषता वाली भारत भूमि। महत्वदायिनी संस्कृति ही, प्राचीने इतिहासे एकः समवायः, एक समूह। बच्चों, यहाँ पर हमने अपने प्रश्न किए, हमने अपने पाठ का संक्षिप्त सार किया। अब आपको गृह कार्य में प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, याद करनी है। बाकी का अभ्यास कार्य आपको अपनी संस्कृत की पुस्तक में भरना है। यह व्याख्यान हमारा आज का पूर्ण हुआ। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।